दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाए जाते हैं। इन ज़ॉम्बी के दौड़ने की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वह दौड़ते हुए हवाई जहाज़ को आसानी से पकड़ लेते हैं। कुछ ज़ॉम्बी तो थोड़े बहुत समझदार भी हो चुके हैं। ये ज़ॉम्बी अपनी सूंघने की शक्ति से हज़ारों मील दूर छिपे दुश्मन को ढूंढ सकते हैं और ये ज़ॉम्बी मजबूत किले को भी तोड़ सकते हैं। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, मूवी को शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और एक ज़रूरी खबर आने लगती है कि दुनिया भर में एक अनजान वायरस फैल चुका है जिससे संक्रमित इंसान भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलता है जिससे कई शहर तबाह हो चुके हैं। लड़का ये सब देख रहा होता है। अचानक ऊपर से आवाज़ आने लगती है। लड़का डरते डरते वहाँ पर जाने लगता है। लड़का ऊपर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह उसकी बहन का मजाक था। तभी उनके पिता का कॉल आता है जो बाहर ड्यूटी पर हैं। वो अपनी पत्नी और बच्चों को शहर से दूर रिश्तेदारों के घर जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इस शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। छोटी लड़की अपने पिता के हाथ में अपने द्वारा बनाया गया लक्की ब्रेसलेट देखती है जो खुश होती है। फिर माँ ने सभी सामान पैक कर लिया है। बाहर से लगातार चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं, इसलिए उनकी माँ एक पल भी बर्बाद नहीं करती, अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चल देती हैं। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं अचानक उसकी माँ को ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। ये लड़की तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और अपने छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। छोटी लड़की डर से कांप रही होती है। तभी लड़की देखती है कि उसकी माँ भी एक बेजान ज़ॉम्बी बन चुकी होती है जो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर गोलियों की आवाज़ होती है और एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर वहाँ पर उसे बचा लेते हैं। बाद में वो लड़की को कान बंद करने के लिए कहते हैं। उसका छोटा भाई ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो उसको मार देते हैं। अब इसके 10 साल बीत चुके होते हैं और ज़ॉम्बी वायरस के कारण इंसानी सभ्यता बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती है। कभी शानदार दिखने वाले शहर अब खंडर बन चुके हैं। छोटी लड़की एपी अब बड़ी हो चुकी है और अंकल कैसियस ने उसे ट्रेन करके जंगल की योद्धा बना दिया है। इतने सालों तक जंगल में रहने के कारण एपी को लोगों से मिलने की बहुत इच्छा है। एपी को ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां पर वो रह सके। हालांकि कैसियस के अनुसार सबसे सेफ जगह सुनसान द्वीप होती है। तभी रात के अंधेरे में कैसियस बाहर रखे अलार्म की आवाज़ से जाग जाता है। कैसियस तंबू से बाहर निकलकर देखता है तभी उस पर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन कैसियस लगातार गोली चलाकर उसे मार देता है। वो दोनों बहुत उदास हैं क्योंकि ज़ॉम्बी हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं, इसलिए आसपास और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी होंगे। इसलिए वो वहाँ से अपना सामान पैक कर निकलने की तैयारी करते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े ही निनाने लगते हैं। कैसे समझ जाता है कि खतरा नज़दीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी होती है। कैसियस इस पर ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एपी बिना कुछ कहे गोली चला देती है। मजबूरी में उन्हें बाकी ज़ॉम्बी को भी मारना पड़ता है। फिर वो जीप के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेने लगते हैं। कैसियस मरे हुए आदमी के जूते लेने लगता है और जूते को पहन लेता है। उसे कार के अंदर से होकी टोकी की आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है मरे हुए साथियों के कुछ और भी साथी हैं। कैसियस वहाँ से जल्दी ही निकलना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आती हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो जल्दी ही कैसियस के उतारे हुए जूते को ढूंढ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ही उनके साथी को मारा है। जब दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा होता है तभी कार से एक गर्भवती महिला उतरती है और एपी और कैसियस को अपने साथियों से छोड़ने को बोलती है। तभी काला घोड़ा चेतावनी देता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लोगों के पास भागने का वक्त नहीं होता, इसलिए वो हथियार निकालकर वही मुकाबला करते हैं। एक महिला ज़ॉम्बी में सोचने की शक्ति थी और वो अपने साथियों को लड़ते हुए देख रही थी। बचे हुए लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और जल्द ही उनकी संख्या कम होने लगती है। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है और वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी एपी गर्भवती महिला को जीप में बैठाती है। कैसियस लड़ते हुए पीछे हटता है और समझदार महिला ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वो तेज़ी से गाड़ी चलाकर ज़ॉम्बी के झुंड से बाहर निकल जाता है। एक काले चेहरे वाला आदमी महिला ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर ऐसे दहाड़ता है जैसे कि उसकी पत्नी मर चुकी हो। उधर कैसियस गर्भवती महिला और उसके पति को बचाकर ले जाता है। पूछने पर पता चलता है कि बचे हुए लोग सिर्फ टाउन डाउन नाम की सेफ जगह पर जाना चाहते थे। ये सुनकर एपी बहुत खुश होती है क्योंकि वो यही तो जगह है जहाँ पर वो हमेशा से जाना चाहती थी। दिशा तय करने के बाद कैसियस गाड़ी चलाने वाला होता है कि गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। गर्भवती महिला का पति नीचे उतरकर अपना परिचय देता है। उसका नाम डेविड है और वो एक मैकेनिक है, लेकिन सामान की कमी के कारण वो इस गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता और वह सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वह पहाड़ी रास्ते से सीधे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही
और जल्द ही एपी के जन्म स्थान शहर को पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही ज़्यादा शांति छाई हुई है। खुली जगह वाली इमारत को ढूंढता है और वहीं रात बिताने का फैसला करता है। आसपास कोई खतरा नहीं है, ये पक्का करने के बाद वो आग जलाकर खाना पकाते हैं। एपी उस डाउन वाली जगह के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। गर्भवती महिला ने वायरलेस से पहले ही उनसे संपर्क कर लिया था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि शिप टाउन कोई बड़े जहाज़ों को जोड़कर बनाया गया है। यह ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत सुरक्षित है और खाना भी भरपूर मात्रा में है, जो बचे हुए लोगों को एक सपनों की जगह है। उनकी आंखें ये सब सुनकर चमक उठती हैं, लेकिन कैसियस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसियस बाहर चेतावनी के जाल और बम के संकेत बिछाना चाहता है। सब कुछ ठीक करने के बाद कैसियस अपनी आगे की योजना बताता है। वो मेगन और उसके पति को कुछ दूर तक पहुंचाएगा। उसके बाद वो अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। एपी बहुत परेशान होती है। चुपके से कैसियस के पास जाकर उससे बहस करती है कि वो उनके साथ शिप टाउन क्यों नहीं जा रहा। कैसियस समझदारी से बताता है जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। एपी को इंसानी बुराई और कैसियस की बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वह कैसियस से झगड़ा करती है और इमारत के ऊपर रात बिताने को चली जाती है। उनको ये नहीं पता होता कि वो काले चेहरे वाला आदमी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहाँ पर आ जाता है। लगता है उस ज़ॉम्बी सरदार ने कैसियस से बदला लेने की ठान ली है। अगली सुबह एपी अपने बचपन की तस्वीरें देख रहे होते कि अचानक एपी समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए और सबको चेतावनी देने के लिए नीचे भागने वाली होती है, लेकिन रास्ते में ही उसे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। हालांकि वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है और पीछा करने वाले एक ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है, लेकिन इस चक्कर में उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी फिर से कैसियस एक बार और प्रकट होता है और फिर से उसे खतरे से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन पहले से बिछाए गए जाल में वो फंस जाते हैं। कैसियस धमाके की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बियों का झुंड उनके पीछे पड़ चुका है। तभी एपी को अचानक याद आता है कि थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है। बचपन में उसके पिता उस हवाई अड्डे पर उसको घुमाने ले जाया करते थे। शायद वहाँ कुछ हवाई जहाज बचे हों जिससे उनका कई दिनों का रास्ता बच जाएगा, लेकिन कैसियस को वहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन एपी के बार बार कहने पर वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। एपी जिस हवाई अड्डे की बात कर रही थी वो उन्हें दिखाई दे जाता है, लेकिन उन सभी को बहुत निराशा होती है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ खाली पड़ा होता है। हालांकि एपी हार नहीं मानती। उसे याद है कि उसके पिता ने एक निजी हैंगर खरीदा था जो अब एक छोटे टीले जैसा दिखता है और बहुत छिपा हुआ है। पुराने तरीके से दरवाज़ा खोलने के बाद वो सब अंदर जाते हैं। उसके पिता का हवाई जहाज वाकई में वहीं पर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। हालांकि ये हवाई जहाज बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि इसे ठीक करने की ज़रूरत है। कैसियस और एपी एक ऊंची इमारत पर पहरा देते हैं। अभी वे ठीक से बैठे भी नहीं थे कि उन्हें अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। कैसियस भागकर जल्दी से बताता है कि उन्हें 3 मिनट के अंदर वहां से उड़ान भरनी होगी। ज़ॉम्बी को नज़दीक आता देखकर वह अपने विचारों को भूलकर अपनी धुंधली यादों के सहारे हवाई जहाज़ को उड़ाने की कोशिश करती है। सक्सेस भी हो जाती है। इससे आगे की मूवी पार्ट 2 में दिखाएंगे और पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। मूवी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।